जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज एक टॉपिक देखते हैं हम मेंसुरेशन का। एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम देखते हैं होता क्या है और बनाते क्यों है, बनाते तो उसमें क्या क्या हमको यानी सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो, ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। देखते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या है? अलग है। यानी जैसे हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी सबका आपका वैल्यू आपको अलग अलग रहेगा। ऐसी त्रिभुज क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको उसके बारे में क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ लेगा। तो हम देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीनों का वैल्यू आपको अलग अलग दिया रहेगा। जैसे हमने देखे ए का वैल्यू आप मान लीजिए ए है, बी ए सी है। अभी यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखें कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। जब क्षेत्रफल आप निकालने के लिए जाएंगे तो S क्या होता है? S हम पहले देखेंगे। S को हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होते हैं? तो हम देखते हैं S बराबर हमारा होता है कि सभी भुजाओं का योग। S यानी सभी भुजाओं को बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या? सबको हम 2 से भाग लगाएंगे तो आपको क्या निकल जाता है? S। S को एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। इसमें देखिए परिमाप क्या होता है? सभी भुजा को योग को हम परिमाप बोलते हैं और एस को हम क्या? अर्ध परिमाप बोलते हैं। सभी भुजाओं के योग को हम क्या? 2 से भाग लगा देंगे तो आपको क्या? अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अब देखते हैं कि अर्ध परिमाप निकाले। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम एस ए का वैल्यू कितना लेते हैं? 3 सेंटीमीटर, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना? 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? हमको 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आपको S का वैल्यू क्या निकल जाएगा? S इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे ही S आपको पता चल जाएगा उस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, जैसे हम एरिया निकाले तो एरिया आपको फाइंड आउट करेंगे तो हमको S का वैल्यू तो पहले पता चल गया 6 सेंटीमीटर, और A का वैल्यू दिया हुआ, B का वैल्यू दिया हुआ और C का वैल्यू दिया हुआ। इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जैसे देखिए S का वैल्यू कितना निकल गया आपका? 6 सेंटीमीटर। तो लगा देंगे 6 इंटू कितना हो जाएगा? 6 माइनस A का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर माइनस 3, 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 माइनस सी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 6 इंटू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 1। अब इस सबको गुना कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा? 6 को 3 से गुना करेंगे कितना? 18, 18 को 2 से गुना करेंगे कितना? 36, और 36 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब निकल गया कितना? रूट 36। अब रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। जब आप कितना, जब एरिया निकालते थे, एरिया हमेशा क्या हो जाएगा? एरिया का वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यानी आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? एरिया आपका निकल जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने वैल्यू अगर चेंज करके लिखा, ए का वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर लिखे, बी का 4 सेंटीमीटर और सी का 5 सेंटीमीटर, अगर अलग अलग वैल्यू हम तीनों, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है? असमान होते हैं,
यानी अलग अलग वैल्यू होते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू इनपुट करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, सारे सिर्फ कंसेप्ट क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, इतना अगर आप करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन खुद से लिखना होगा तो ये नंबर चेंज कर लीजिएगा, नंबर चेंज करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या विषमबाहु त्रिभुज का सॉल्व कर सकते हैं। ओके।